सौभाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों, महापुरुष श्री कबीर साहब जी अपने श्री वचनों में फरमाते हैं, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। आछे दिन पाछे गए गुर से किया नहेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरुमुखों, ये बहुमूल्य दुर्लभ अवसर है जो हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। ये रोज रोज हाथ आने वाला नहीं है। यदि अब भी गफलत में पड़े रहे तो पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ पल्ले नहीं लगेगा। लेकिन खेद इस बात का है कि जो शुभ दिन काम संवारने के लिए मिले थे, उन दिनों में तो गुरु के चरणों में प्रेम नहीं किया, और जब गफलत में पड़े रह कर के अवसर हाथ से निकल गया, तब काल रूपी चिड़ियों ने आयु के खेत को चुग लिया, तो भला पछताने से क्या होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीव तुम माया का अंश नहीं है, ईश्वर परमात्मा का अंश है, और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात चेतन सत्ता की पहचान कर ले, जो तेरे अपने ही घट में है तथा जिसकी प्राप्ति कर लेने से शाश्वत सुख तथा परम शांति की प्राप्ति होती है। श्री रामायण में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अर्थात ये जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन और निर्मल है तथा स्वभाव से ही सुख का भंडार भी है, परंतु माया के बस में हुआ उसी प्रकार बंधा रहता है जैसे बंदर मुट्ठी भर चने के लोभ में पड़कर मदारी की कैद में जा पड़ता है, और फिर मदारी के संकेत पर उसे घर घर और द्वार द्वार पर नाचने को बाध्य होना पड़ता है। अथवा जिस प्रकार तोता अपने आप को चरखी से बंधा हुआ समझकर उससे चिपटा रहता है। आप सभी जानते हैं कि मदारी लोग बंदरों को पकड़ने के लिए तंग मुंह की एक सुराही में चने भर करके रख देते हैं। चने के लोभ में पड़कर बंदर सुराही में हाथ डाल देता है, किंतु जब मुट्ठी चनों से भरी होती है तब उसका हाथ सुराही के तंग मुंह से बाहर नहीं आ पाता, और इस प्रकार वो फंस जाता है। तोते के संबंध में कथा है कि एक बार एक तोता चरखी पर जा बैठा। चरखी घूमने लगी तो तोते ने उसे अपने पंजों में दृढ़तापूर्वक जकड़ लिया। अब वो इस भ्रम में पड़ा है कि चरखी ने उसे पकड़ रखा है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसने स्वयं ही चरखी को अपने पंजों में जकड़ा हुआ। फलतः चरखी घूम रही है और उसके साथ साथ वो बंधा हुआ तोता भी घूम रहा है। संत कहते हैं कि इसी प्रकार ही जीव भी चेतन सत्ता होकर जड़ माया से बंधा हुआ है। माया तो जड़ है और जीव स्वयं चेतन का अंश है। भला जड़ वस्तु चेतन को कैसे बांध सकती है? स्वयं चेतन जीव ही अपने भ्रम के कारण जड़ माया के साथ बंधा फिरता है। जब तक इस मिथ्या भ्रम का त्याग नहीं करेगा, वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? महापुरुष चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन के रूप में जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम संयोग प्राप्त हुआ है, वो तुझे बार बार नहीं मिलेगा। परम सौभाग्य से प्राप्त हुए इस अमूल्य अवसर को अपने हाथों से व्यर्थ न जाने दो। इससे पूर्व भी माया ने जीव को धोखा दे करके उसके अनेक जन्म नष्ट कर दिए थे। अब ये अनमोल जन्म भी व्यर्थ न जाए। जीव की सूरत शब्द से बिछड़ी हुई है और उस पर माया के घने आवरण चढ़ चुके हैं। इसी कारण से जीव दुखी हो रहा है।
जब तक सूरत शब्द से नहीं मिलेगी, इसका दर दर भटकना तथा दुखग्रस्त रहने का जो चक्र है वो समाप्त नहीं होगा। सूरत शब्द का मिलन हुए बिना सत्य असत की परख का दिव्य गुण प्राप्त नहीं होगा, चाहे लाखों यत्न कर लिए जाएं। यह स्मरण रखने की बात है। परमचंद श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खा। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सूरत जब तक शब्द से बिछड़ी हुई है, तब तक वो अंधे के समान मार्ग खोजने में असफल रह करके द्वार द्वार की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि शब्द ही आत्मा की ज्योति है। अंधे को जब तक नेत्रों की ज्योति प्राप्त नहीं होगी, वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है। ऐसी अवस्था में वो जाए तो कहाँ जाए। सूरत अथवा आत्मा जब तक शब्द में लीन नहीं हो जाती, अर्थात जब तक सूरत और शब्द परस्पर मिलकर एक रूप नहीं हो जाते, तब तक सूरत दुखी रहती है। शब्द ही सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। शब्द अर्थात सद्गुरु को नहीं पहचाना तो अज्ञान जनित दुख का नाश कैसे हो सकता है तथा ज्ञान जनित परम सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सूरत का सच्चा नाता तो एकमात्र सद्गुरु से अथवा सद्गुरु के शब्द से है। जीव के सच्चे मित्र तो केवल सद्गुरु हैं। जितना माया के प्रति मोह है, उतना प्यार कुटुंब और परिवार के साथ है। यदि उतना ही प्रेम जीव का सद्गुरु के साथ हो जाए तो पलक झपकने में ही बेड़ा पार हो सकता है। परमहंस श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जितना हेत कुटुंब से, उतना घर गुर से होए, चला जाए बैकुंठ को, पाल्ला न पकड़े को। संतों ने कहा है कि कुटुंब के साथ जितना नेह है, उतना ही यदि गुरु के पावन चरणों में जीव का हो जाए तो वह बिना किसी विघ्न बाधा के बैकुंठ में चला जाए। सद्गुरु के प्रेम का इतना महान प्रताप है। जरा आप विचार करो कि ये विचारणीय तथ्य है कि धन दौलत, स्त्री पुत्र, महल मकान, मान प्रतिष्ठा, इन चीज़ों में जीव की इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है, क्या इनमें से कोई वस्तु अंतकाल जीव का साथ निभा सकेगी? यदि इनमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन पर्यंत मोह ममता की हम बेगार ही ढोते रहे। अपने निजी लाभ का तो कोई काम ही नहीं किया, अर्थात यदि भजन भक्ति की कमाई नहीं की तो फिर क्या किया? महापुरुषों का कहना है कि जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। ये जीवन तो स्थिर नहीं है, फिर व्यर्थ के तेरे मेरे से क्या लाभ है। पाव पलक की शुद्ध नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। पाव पलक तो दूर है, मुँह पे कहा न जाए, जो जानो का होएगा, पल में 10 में भाग। मनुष्य जन्म को पाकर भी जो प्राणी भक्ति को त्याग कर माया के पदार्थों और विषय विकारों की कामना में दिन रात लगे रहते हैं, उनकी क्या अवस्था होती। हरिसा हीरा छान के करे आन की आस, ते नर नर के जाएंगे संत भाखे रविदास। जो लोग माली के सच्चे नाम अनमोल रत्न को त्याग कर मिथ्या माया की कौड़ियों की कामना करते हैं, उनके संबंध में संत रविदास जी का कहना है कि वे नरकों की यातनाएं सहेंगे। अतएव आप अपने हाल लाभ और भले बुरे का विचार करते हुए जीवन के शेष समय में आत्म कल्याण का कार्य करें और भजन भक्ति की कमाई करें। भजन भक्ति और नाम के प्रताप से ही जीवन में शाश्वत सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति होगी और मरणोपरांत भी यही कमाई तुम्हारे साथ रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।